Hello, Assalamu alaikum. I am Mohammad Saqib along with my group member Mustafa Nabiwala, Mohsin Mehboob and Mohammad Saab. We are recording this video. In this video we will cover some topics of numerical computing. The first topic we will cover why we need numerical computing. The second topic we will cover error and its types. The third topic is bisection method. The fourth topic is regular faulty method. We are recording this video because it is our ANC project. हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीन तरीके होते हैं. नंबर 1 इज एक्सपेरिमेंटल मेथड, नंबर 2 इज एनालिटिकल मेथड, नंबर 3 इज न्यूमेरिकल मेथड. एक्सपेरिमेंटल मेथड के एडवांटेजेस: मोस्ट रियलिस्टिक एंड रिलायबल. इसका मतलब यह है एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास सारी रियलिस्टिक होती है. सब चीज़ों को हम रियल मॉडल करके फिर चेक कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है. इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि हम बार बार चीज़ों को बनाते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, इक्विपमेंट हमें यूज़ करने पड़ते हैं. इसके अलावा स्केलिंग प्रॉब्लम, अगर हमने कोई छोटे स्केल पे हमने चीज़ बनाई है तो उसको बड़े स्केल पे करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती हैं. एनालिटिकल प्रॉब्लम में ये होता है कि हमें जर्नल इन्फॉर्मेशन पता होती है एंड क्लोज फ्रॉम सोल्यूशन. इसका आंसर जो होता है वो सही तकरीबन ऑलमोस्ट सही होता है हर बार हमारे पास. सिंपल उसके डिसएडवांटेजेस हैं सिंपल ज्योमेट्री, फिजिकल, लीनियर प्रॉब्लम. ये हमारे पास सिर्फ लीनियर प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व होती है. जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो उसके लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला मौजूद है. लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन ज़्यादा पोलिनोमियल पे चली गई लाइक 5, 6 तो उसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है. वहाँ जाके बहुत ज़्यादा मसले आ जाते हैं एनालिटिकल प्रॉब्लम में. न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग या न्यूमेरिकल मेथड के अंदर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स भी सॉल्व हो जाती है एंड नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं. जो मसला आता है वो हमारे पास ट्रंकेशन एरर आता है एंड इनएप्रोप्रिएट मॉडलिंग. लाइक हमने कोई मॉडल गलत बना दिया तो उसके साथ हमारे पास मसला आ सकता है. नेक्स्ट, वाई न्यूमेरिकल मेथड इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. क्यों हमारे लिए न्यूमेरिकल मेथड जरूरी है. नीड टू फोरकास्ट परफॉर्मेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप. लाइक अगर हम कोई नया मॉडल बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी फ्यूचर में वो हम पहले से फोरकास्ट करके रख सकते हैं थ्रू न्यूमेरिकल मेथड्स. कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स गोइंग ऑन. अभी जो हमारे पास करंटली कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर चल रहा है तो उसके ऊपर क्या कॉस्ट आ सकती है ये भी हम थ्रू न्यूमेरिकल मेथड निकाल सकते हैं. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लाइक फुल स्केल सिमुलेशन, शिप, एरोप्लेन. इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट लाइक हमें अगर एयरप्लेन बनाना है तो अब उसको पहले ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्ट से ही हम उसमें एरोप्लेन बनाना स्टार्ट कर दें. पहले हम उसकी कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ मॉडलिंग करेंगे जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड से होगी. इक्विपमेंट एंड पर्सनल्स आर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट. सॉफ्टवेयर इज पोर्टेबल, इजी टू यूज एंड मॉडिफाई. कोई भी हमारे पास इक्विपमेंट है लाइक अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको हमारे पास बहुत ज़्यादा उसको ट्रांसपोर्ट करने में इधर से उधर ले जाने में बहुत ज़्यादा मसले आते हैं. तो इसलिए हम उसको पहले सॉफ्टवेयर पे रन करके देख लेते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारे पास ईजी होता है कि हम उसे मॉडिफाई कर सकें और उसे हम. There are two types of error: quantitative error and qualitative error. Quantitative error is something you can measure in units. Qualitative error is more of a description of something. देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एरर्स. इसमें पहला है ह्यूमन एरर. ह्यूमन एरर ये है कि अनइंटेंशनली आपसे भी कोई भी गलती हो जाए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए तो वो किसी भी इंसान से हो सकती है तो वो ह्यूमन एरर कहलाएगा. अच्छा, दूसरा है इसमें रैंडम एरर. अच्छा, रैंडम एरर ये होता है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें अनप्रेडिक्टेबल कोई चीज़ चेंज आ गया, आपको नहीं पता चला, बाद में पता चला आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. तो इसके लिए आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसमें भी चेक करते हैं प्रिसीजन. तो प्रिसीजन चेक करते हैं इसके अंदर कि एक एक्सपेरिमेंट का जो आंसर आ रहा है वो दूसरे से कितना मैच कर रहा है. इसका ताल्लुक जो है वो ट्रू वैल्यू से नहीं होता बल्कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो कितने आपस में मैच कर रहे हैं. तो ये प्रिसीजन कहलाती है. फिर इसमें है एक सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर नाम से पता चल रहा है जैसे कि किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है अगर आपके, ठीक है, तो ये होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ गई प्रॉब्लम. राउंड ऑफ एरर ये है कंप्यूटर. राउंड ऑफ एरर कंप्यूटर जो है वो फिक्स बाइनरी डिजिट लेता है तो वो जब राउंड ऑफ करता है तो हमें कोई वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल 33.56 है तो 33.7 ले लेगा, हमें जो है वो 33.5 लेनी थी. तो ये राउंड ऑफ एरर आ गया.
ट्रंकेशन एरर जो है वो सीरीज में अगर होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर टेलर सीरीज है, बहुत लंबी सीरीज होती है, तो उसके अंदर हम फर्स्ट 3 डिजिट तक जो है उसको ट्रंकेट कर देंगे, तो उसको ले लेंगे। फिर आता है क्वांटिटेटिव एरर। क्वांटिटेटिव में जो है मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग होती है, किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन जो है अगर हम देते हैं तो क्वांटिटेटिव में आती है वो चीज़। डिस्क्रिप्शन में एरर है अगर उसकी, इसमें पहला है ट्रू एरर। ट्रू एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी है। जो ट्रू वैल्यू उसकी थी और आपने जो कैलकुलेट करी है अप्रोक्स करके, वो कहलाएगा द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ट्रू एरर कहलाता है। फिर है एब्सोल्यूट एरर या अप्रोक्सीमेट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू एंड प्रीवियस वैल्यू। मतलब जो आपने अभी परफॉर्म किया कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट, तो उसकी करंट वैल्यू जो है और आपने पिछले दफा जो किया था उसको जब माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। आज हम 2 मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड है बाइसेक्शन मेथड, सेकंड मेथड है रेगुलर फॉल्सी मेथड। बाइसेक्शन मेथड के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम बाइसेक्शन मेथड के अंदर ये क्लोज इंटरवल मेथड है। इट मीन्स कि हमें इसके अंदर पता होगा कि किस इंटरवल के बिटवीन रूट लाया करेगा। अच्छा, बाइसेक्शन मेथड में हम करते ही हैं, एक इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको फिर हाफ कर करके उस रूट तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर भी वो रूट लाया करता है। तो सबसे पहले हम इंटरवल फाइंड कर लेते हैं। इंटरवल किस तरह से फाइंड करते हैं, फंक्शन में हम पहले 0 वैल्यू पुट करते हैं, देन 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, जब तक एक नेगेटिव आंसर और एक पॉजिटिव आंसर ना आ जाए जब तक हम वैल्यू पुट करते रहते हैं। और जिन 2 वैल्यूज़ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में एक 2 पे नेगेटिव आंसर आ रहा है और 3 पे हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो इट मीन्स के रूट 2 एंड 3 के बिटवीन कहीं पर लाई कर रहा है। तो हमारे पास ये हमने इंटरवल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इस इंटरवल का हम हाफ करेंगे, यानी कि 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5। इसी तरह हम हाफ करते करते बाइसेक्ट करते रहेंगे और इसी तरह से जब तक रूट नहीं फाइंड हो जाता हम इस तरह से बाइसेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने ए की कुछ वैल्यू सपोज करी, इसको फंक्शन में पुट करी, आंसर देखा नेगेटिव आया। एंड बी की वैल्यू 3, उसको फंक्शन में पुट करा, आंसर हमारे पास पॉजिटिव आया। देन उसके बाद हमने बाइसेक्शन अप्लाई करी, इट मीन्स इसका हाफ करा, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर आया 2.5। जब 2.5 हमने फंक्शन में पुट करा तो हमारे पास जो आंसर आया वो नेगेटिव था। अगर हमारे पास ये फंक्शन ऑफ c का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हमें पिछली वाली नेगेटिव वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। लाइक नेगेटिव रिप्लेस हो जाएगा पिछली वाली नेगेटिव, यानी कि 2 से रिप्लेस हो गया, तो ये 2.5 अब रिप्लेस हो गया 2 से। पॉजिटिव वाली वैल्यू वैसी रही। दोबारा से हमने इन दोनों पे बाइसेक्शन अप्लाई करी, 2.5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आया 2.75। 2.75 को फंक्शन में पुट करा तो आंसर आया पॉजिटिव। अब हम पिछली पॉजिटिव वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइम में हम रिलेटिव एरर फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि रिलेटिव एरर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट। फर्स्ट टाइम में हमारे पास करंट वैल्यू तो होती है लेकिन प्रीवियस वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम फर्स्ट आइट्रेशन में एरर फाइंड नहीं करेंगे। सेकंड आइट्रेशन में हमारे पास अब 2 वैल्यूज आ गई सी की, 2.5 हमारे पास प्रीवियस, 2.75 हमारे पास करंट वैल्यू, तो इससे हमने ये एरर फाइंड कर लेंगे 2.75 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 2.75। इसी तरह से हम चलते रहेंगे जब तक हमारे पास स्टॉपिंग कंडीशन होगी कुछ ना कुछ, कि इतने एरर तक हमें इसको करेक्ट करना है, ठीक है। लाइक 0.01, यहाँ पर हमने जैसे 0.07 तक आंसर को करेक्ट करा हुआ है, 0.07 एरर आ रहा है इसके अंदर, इतने % एरर है इसके अंदर। अच्छा, ये इसकी एक्सेल पे हमने परफॉर्म किया था। एक्सेल में इसके अंदर 0.1% एरर तक सॉल्व किया है। 8th आइट्रेशन में हमारे पास इसका एरर रिड्यूस हो गया, इतना हो गया 0.1 तक हो गया बाइसेक्शन मेथड में। पिटफॉल ऑफ बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का पिटफॉल ये है कि हमारे पास f ऑफ a और f ऑफ b हम बार बार कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कहीं पर भी हमारे पास यूज़ नहीं हो रही होती। अच्छा, और f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास अप्रॉक्सीमेट टू 0 आती है और हम कभी कभार उसकी वैल्यू नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। नेक्स्ट मेथड है रेगुलर फॉल्सी मेथड। अच्छा, रेगुलर फॉल्सी मेथड और बाइसेक्शन मेथड में फ़र्क ये है
कि बाइसेक्शन मेथड के अंदर हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को कंसीडर नहीं कर रहे होते, उसके रेगुलर फॉल्सी में हम इन दोनों की वैल्यूज़ को कंसीडर कर रहे होते हैं और उससे हम एक चीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं एक्स आर। जैसे वहाँ पर सी कैलकुलेट कर रहे होते थे बाइसेक्शन करके, वैसे ही हम यहाँ पर एक्स आर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एक्स आर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एक्स आर का हमारे पास फार्मूला इस डेरिवेशन से आता है। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये वाला है ए एफ ऑफ ए एक्स आर, दूसरा है एफ ऑफ बी बी एंड एक्स आर। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो इसलिए इनके कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हमारे पास सेम होंगे। ठीक है, तो इसलिए अब हमने यहाँ पर टेंजेंट लॉ लगाई। टेंजेंट लॉ, टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेकंड ट्राइंगल में भी टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास जो साइड थीटा के ऑपोजिट है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एफ ऑफ ए हमारे पास परपेंडिकुलर है। बेस हमारे पास एक्स आर माइनस ए, ठीक है ना, एक्स आर की रेस्पेक्ट से निकालने हैं तो एक्स आर माइनस ए हमारे पास बेस हो गई। इसी तरह दूसरे ट्राइंगल में थीटा के ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, थीटा के ऑपोजिट साइड एफ ऑफ बी, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। और बेस हमारे पास एक्स आर की रिस्पेक्ट से निकालना है तो एक्स आर माइनस बी हमारे पास बेस हो गई। ठीक है, फॉर्मूले को हमने अरेंज करा, एक्स आर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स आर वैल्यूज़ को वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिया है, बाकी फंक्शंस को एक साइड पे लिया है। ठीक है, एक्स आर यहाँ से हमारे पास देन मल्टीप्लाई करा है, कॉमन निकल गया। देन उसके बाद एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दूसरी साइड पे लिया है तो ये माइनस में आ गया, तो हमारे पास एक्स आर का फॉर्मूला जो आया वो ये आया, एक्स आर इज इक्वल टू बी एफ ऑफ ए माइनस ए फंक्शन ऑफ बी फंक्शन ऑफ ए माइनस फंक्शन ऑफ बी। अच्छा, अब इसको एक्सेल में हमने सॉल्व करा है इस तरह से। ए की वैल्यू सपोज करी, बी की ए की वैल्यू इसी तरह से हमने टेबल के थ्रू निकाल ली। ए के ऊपर हमारे पास फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू आ रही है एंड बी 3 रखा तो फंक्शन में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हुई। अब हम यहाँ से एक्स आर निकालेंगे। बाइसेक्शन में हम सी निकाल रहे होते हैं, यहाँ पर हम एक्स आर निकालेंगे। एक्स आर निकालने के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला यूज़ करके एक्स आर हमारे पास आ जाएगा। एक्स आर जो क्या आ रहा है 2.6 को फंक्शन में रखेंगे तो हमारे पास फंक्शन नेगेटिव आ रहा है। अब फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, इसकी हम खाली नेगेटिव नहीं लेंगे बल्कि इसकी वैल्यू को भी कंसीडर करेंगे। फंक्शन हमारे पास आ गया नेगेटिव। उसके बाद हमने करा क्या, इस नेगेटिव को रिप्लेस करा पिछली वाली नेगेटिव वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हम एफ ऑफ ए की वैल्यू भी रखेंगे और एफ ऑफ बी की भी वैल्यू रखेंगे। लास्ट वाले बाइसेक्शन के अंदर हम एफ ऑफ ए की वैल्यू से कोई काम नहीं होता था, सिर्फ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से काम होता था। यहाँ पर हमारे पास फर्क ये है कि हम इनकी वैल्यूज़ भी रख रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते रहेंगे और जब तक एरर इसमें बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेट होगा कि एरर फर्स्ट टाइम में हमारे पास 100% एरर होगा क्योंकि हमारे पास कोई प्रीवियस वैल्यू नहीं होगी रिलेटिव एरर निकालने के लिए। देन सेकंड आइट्रेशन में हमारे पास करंट वैल्यू भी होगी और प्रीवियस वैल्यू भी। हम माइनस करेंगे करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय करंट और उसकी एब्सोल्यूट ले लेंगे। इट मीन्स कि हमारे पास सारे आंसर्स पॉजिटिव में आ रहे हैं। हमारे पास पहली बार में एरर 3.4% था, उसके बाद कम होते होते 0.05% तक आ गया। थैंक यू सो मच। पिटफॉल ऑफ क्लोज ब्रैकेटिंग मेथड। पिटफॉल हमारे पास 3 पिटफॉल्स हैं। पिटफॉल, पहला पिटफॉल ये है कि हमें ग्राफिकल मेथड यूज करना पड़ता है इंटरवल को एस्टिमेट करने के लिए। अच्छा, ग्राफ के अंदर हमारे पास वैल्यूज को विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास वैल्यूज विजुअलाइज नहीं हो रही होती हैं एक्यूरेटली। दूसरा प्रॉब्लम यह है फाइंडिंग वैल्यू इंटरवल बाय हिट एंड ट्राई रूल। हिट एंड ट्राई रूल से जो हम वैल्यूज फाइंड कर रहे होते हैं वो भी हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि रूट लाई कर रहा है लेट्स सपोज 2000 एंड 4000 के बिटवीन और हमने चेक करना स्टार्ट करा 0 से लेके मैक्सिमम 1000 तक चेक कर लिया, उसके आगे हमने चेक करा नहीं तो हमें रूट वहां पर 0 से 1000 के बिटवीन नहीं मिलेगा क्योंकि रूट लाई कर रहा है 2000 एंड 4000 के बिटवीन। तो ये भी एक पिटफॉल होता है क्लोज ब्रैकेटिंग मेथड का। थर्ड पिटफॉल इज डिस्क्रीट वैल्यू की वजह से हमें एक डोमेन देनी पड़ती है जो कि हमारे पास ये भी एक पिटफॉल है क्लोज ब्रैकेटिंग मेथड के अंदर।